राउटिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि राउटिंग से मुराद ये होती है कि हमारा जब किसी एक लैन के अंदर से किसी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी एक डिफरेंट कंपनी के साथ या किसी डिफरेंट सिटी के साथ जब हम लोगों ने कम्युनिकेट करना होता है तो तब वहाँ पर जो है ना राउटर्स को हम लोग यूज़ करते हुए अपने डेटे को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, राउटर्स बेसिकली दो तरह के काम करते हैं, एक फॉरवर्डिंग करते हैं और दूसरा वो राउटिंग करते हैं। फॉरवर्डिंग से मुराद ये होती है कि इनकमिंग कोई भी जो ट्रैफिक होती है उसको आगे डिफरेंट नेटवर्क्स तक कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंटर वीलैन कम्युनिकेशन जब की तो तब भी हम लोगों ने देखा कि राउटर्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपस में, और फिर वो राउटर्स की मदद से एक ही लैन के अंदर डिफरेंट नेटवर्क किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा राउटर की जो दूसरी फंक्शनलिटी है वो राउटिंग, वो आज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। राउटिंग में फिर जो है ना दो तरह की राउटिंग राउटर्स करते हैं, एक स्टैटिक राउटिंग होती है और दूसरी डायनामिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग में ये होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एक खुद से रास्ते जो है ना डिफाइंड कर दिया जाता है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन की तरफ ये जो पैकेट जाएगा, कम्युनिकेशन होगी, तो वो इस रास्ते से होता हुआ पैकेट जाएगा, इस राउटर से होता हुआ पैकेट जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया जाता है उसको। ठीक है, मैं अब टोपोलॉजी ओपन करूं। ये जैसे ये पैकेट ट्रेसर है, इसको पैकेट ट्रेसर, इसके अंदर आपके पास जैसे ये फिजिकली आपको स्विचेस और राउटर्स फायरवॉल्स नजर आ रही हैं, इस तरह से यहाँ पर भी इसी इन्हीं सेम मॉडल्स के राउटर स्विचेस फायरवॉल्स इन्हीं इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर भी शेयर कर दें, आपको नजर आ जाएंगे। हाँ भाई स्क्रीन शेयर कर दें। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो जैसे ये आपके सामने एक टोपोलॉजी है, इसमें ये एक रावलपिंडी राउटर है, एक कराची राउटर है कंसिडर करें, एक लाहौर है, एक कोयटा है, चार डिफरेंट सिटीज़ हैं। इस तरह से चार डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकते हैं और चार डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके राउटर्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं फिर उसमें डिपेंड करता है कि दरमियान में और भी मजीद आईएसपीज इन्वॉल्व होते हैं और भी डिफरेंट जो है ना राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले टोपोलॉजी को हम लोग अगर अंडरस्टैंड करें तो रावलपिंडी एक जो है ना एक राउटर है, जो रावलपिंडी में कोई एक डिवाइस है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक बैंक का हम कंसिडर कर सकते हैं। वो वहाँ पर उस बैंक के अंदर हम लोग बैंक्स कंसिडर कर लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम सब का जो है ना बैंक्स के साथ एफिलिएशन रहती है। तो रावलपिंडी के अंदर एक बैंक है, उसकी लैन में जो है वो एक स्विच लगा हुआ है। उस स्विच के आगे ये कंसिडर, अभी तो मैंने सिर्फ एक डेस्कटॉप्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पर आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आगे एपीज लगे होते हैं, एपीज एंटीनाज, ये जैसे ये लगा हुआ है आपको पता है, ये आप हमारे घरों में भी लगे होते हैं ये एपीज, जिसके जरिए वायरलेस हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फिर स्विचेस के आगे फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए डेस्कटॉप्स को हम लोगों ने इंस्टॉल किया होता है केबल के साथ, और ये जो इथरनेट की केबल होती है कैट 5 या कैट 6। ठीक है, उसके अलावा जिस कंपनी के अंदर आईपी कैमराज इंस्टॉल हुए हुए हैं तो आईपी कैमराज भी उसी स्विच के साथ जो है ना जाके ऐड हुए हुए होंगे। इसके अलावा आजकल आपको पता है कि डिजिटल इरा है और मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कंसेप्ट है। ठीक है, डिजिटल सिटीज का कंसेप्ट है, डिजिटल इरा है। तो इस लिहाज से हर एक चीज़ को जो है ना आईपी बेस्ड किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ आईपी बेस्ड होती है, आईपी का ये मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब वो इंटरनेट के अंदर आ गई उसको आईपी असाइन कर दी गई तो उसको कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं आईपी की बेस पे। इसलिए लोगों ने अपने घरों के गेट्स को भी जो है ना आईपी बेस्ड डिवाइसेस बनाया हुआ है, अपने घरों के एसीज को भी, इवन जो है ना हर तरह के घरों के जो जो चीज़ें डिजिटल थी, जो मैनुअल थी, जो मैकेनिकल फॉर्म में काम कर रही थी, उन सबको आईपी बेस्ड में कन्वर्ट करके उनको आईपी के साथ हैंडल करके उनको ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बेन के इसकी लाइन में आगे मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, मोबाइल फोन्स होंगे जो वायरलेसली कनेक्ट होंगे, इस तरह से और बहुत सारी डिवाइसेस होंगी। इस तरह से बाकी तमाम जो राउटर्स हैं इनकी लैन में भी ये सेम सिनेरियो चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इनके, अब ये याद रखिएगा, चूंकि जो लोग नए आए हैं वो याद रखिएगा, अब नए पुराने में कोई नहीं कंसिडर करूंगा, अभी बस आप लोग सुनते रहें, जिनको कोई नहीं बात समझ आई फिर वो उनको दोबारा रिपीट होगा तो समझ आ जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना काम किया था कि ये चार राउटर्स इनको आपस में इंटर कनेक्ट किया, उसके बाद इनकी लैन में कुछ स्विचेस को हम लोगों ने इंस्टॉल किया। ठीक है,
जैसे कि ये टोपोलॉजी थी, इसी टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये काम किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ आईपीएस को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, और हम लोगों ने ये देखा, जब हम लोगों ने यहाँ पर आईपीएस को डिफाइन किया तो इस चीज़ से हम लोगों ने एक नई चीज़ ऑब्जर्व की, और वो चीज़ ये थी कि राउटर के हर एक इंटरफेस में एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है। ठीक है, सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में आप लोगों को डिफरेंस पता है वो क्या होता है। सेम नेटवर्क में ये होता है कि जिसका आईपी और उसका सबनेट मास्क जो है जब वो सेम होगा तो वो सेम नेटवर्क कहलाएगा, और आईपी और मास्क अगर चेंज हो जाएगा वो किसी और डिफरेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कंसिडर करें रावलपिंडी का ये एक राउटर है, इसका जो ये इंटरफेस है, अभी हम लोग ये इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट इनके ऊपर माउस हवर करते हैं नज़र आते हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि ये इंटरफेसेस अगर वैसे भी नज़र आएँ तो हम लोग इनको ऐड कर देते हैं ताकि अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे। हाँ, इसको इनेबल कर दिए। अब देखें ये सारे इंटरफेसेस हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे इस रावलपिंडी राउटर का गीगाबिट 0/0 ये वाला इंटरफेस है, तो यहाँ पर एक 100.100.100.0 वाला नेटवर्क चल रहा है। इसी तरह से जो गीगाबिट 0/1 है, यहाँ पर 200 वाला नेटवर्क चल रहा है, यानी डिफरेंट नेटवर्क है। और ये 100 और 200 कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, साकि प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं ये? जी ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइवेट तो बस क्लास ए में जो है वो 10.10.10 वाले हैं, 10 वाले नेटवर्क है। क्लास बी में 172.16 से लेकर 172.31 तक हैं, और क्लास सी में 192.168 वाले हैं। तो उसके अलावा जो भी हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे वो प्राइवेट होंगे। डिफरेंट नेटवर्क, इसमें आपने कहा कि सबनेट मास्क और आईपी दोनों जी, अगर जो मास्क वाला पोर्शन जो होगा वो जब चेंज कर दिया जाएगा, जो लॉक्ड जो मास्क सेम और ऊपर आईपी तो फिर भी चेंज हो जाएगा नेटवर्क। जो होस्ट पोर्शन है वो चेंज कर सकते हैं, जो नेटवर्क पोर्शन है उसको नहीं चेंज कर सकते। जब नेटवर्क पोर्शन को हम छेड़ेंगे तो फिर आपका डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी गीगाबिट 0/2 जो इसकी आगे लैन लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमें पता है कि ज़्यादातर हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को ही डिप्लॉय करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए 192.168 वाली स्कीम को मैंने डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पर। इसी तरह से डिप्लॉय जस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया, डिप्लॉय अभी हम लोग नेक्स्ट कर देंगे इसको। इसी तरह से ये दूसरा राउटर है, कराची का राउटर है। कराची की लैन में देखा जाए तो 192.168 वाला नेटवर्क है, यहाँ पर 10 वाला नेटवर्क है, यहाँ पर 20 वाला। तो इस तरह से ये मास्क चेंज हो गया, क्यों, और नेटवर्क भी चेंज हो गया। इस तरह से नेटवर्क चेंज किया जाता है। किस तरह से चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास सी है, क्लास सी में 3 बाइट्स लॉक्ड होते हैं बेसिकली। तो जब 3 बाइट्स को लॉक करेंगे और यहाँ पे तीसरे बाइट में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, लॉक पोर्शन में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर नेटवर्क चेंज कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसकी जो बाकी दूसरी वैन की पोर्ट्स थी, जैसे कि गीगाबिट 0/0 उसमें 100 वाला नेटवर्क चल रहा है। क्यों कि इसके अपोजिट ये वाली ये जो पोर्ट बेसिकली, अब यहाँ पर हम लोग फाइबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एसएफपी पोर्ट के जरिए। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अभी हम लोग इसी टोपोलॉजी को लेके चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो रावलपिंडी राउटर है, इसका भी गीगाबिट 0/0 पे वही 100 वाला नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पर भी वही 100 वाला। तो ये याद रखिएगा कि राउटर के एक इंटरफेस पे जो नेटवर्क होता है, उस राउटर की दूसरी साइड पे भी वही नेटवर्क चल रहा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्योंकि एक इंटरफेस तो हमारे एंड पे है, हमें तो पता है उसका नेटवर्क कौन सा है, तो दूसरे एंड पे तो क्या पता। अब जैसे कराची से कोई बंदा मैसेज भेज रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि लाहौर में वही नेटवर्क चल रहा है या कुछ। तो ये रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के हम नहीं होते, ये सेंडर नहीं होता, ये बेसिकली आईएसपी और बीजीपी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और फिर उसने इस चीज़ का फैसला करना होता है कि ये जो है ना किस तरह से सेम नेटवर्क्स को ऐड करके उनकी कम्युनिकेशन करवाई जाए। हमने जस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने नेटवर्क से ट्रैफिक को बाहर निकालने के बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट इस लाहौर वाले नेटवर्क में हम लोग आए, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रावलपिंडी वाली गीगाबिट 0/1 पे जो 200 वाला नेटवर्क चल रहा था, तो वही इस पे भी, इसकी भी 0/1 पे वही 200 वाला नेटवर्क हम लोग चलाएंगे। और इस तरह से इसकी लाइन में 192.168.30 वाला यहाँ पर नेटवर्क चलेगा लाहौर में।
और इसकी जब नेक्स्ट पोर्ट जो आगे कोयटा के साथ अटैच है तो उसमें गीगाबिट 0/0 ये हम लोगों ने जस्ट कंसिडर किए हैं रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि हम डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट सिटीज में आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। ये जस्ट कंसिडर किया हुआ है इसको, ठीक है। ये बेसिकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरह से डिफरेंट राउटर्स को भी हम लोग आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। जैसे आप लोग ये सामने देखिए आपके डेटा सेंटर में, तो ये हम लोग ये काम अभी पैकेट ट्रेसर में भी कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको फिजिकल इन डिवाइसेस के ऊपर भी काम करवाऊंगा। आप इन राउटर्स के ऊपर अगर देखें तो इनके ऊपर टैग्स लगे हुए हैं, तो वही लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मैंने एक पेज के ऊपर लिख के हमने इनको टैगिंग की हुई है, ताकि हम लोग जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो हमें जहन में हो। जैसे इनके ऊपर यहाँ पर तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन उनके ऊपर लिखने के लिए हम लोगों ने बाकायदा टैगिंग की हुई है फिजिकल राउटर्स के ऊपर, ताकि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो इनकी आपस में टोपोलॉजी तैयार कर रहे हो तो हमें अंदाजा हो कि कौन से राउटर पे हम लोगों ने कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन की है। रावलपिंडी वाले के ऊपर उस तरह की उस हिसाब से कम्युनिकेशन की होगी, उस हिसाब से उसको आईपी एड्रेस वगैरह साइन किए होंगे और उस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी। और पेशावर वाले के ऊपर है लेट्स सपोज, या कराची है या लाहौर है, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो जैसे सेम इस तरह से ये सिनेरियो बन रहा है। ये अभी मैं पैकेट ट्रेसर के अंदर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो लोग ऑनलाइन है उनको टोपोलॉजी की समझ आ जाए कि बेसिकली राउटिंग हम लोगों ने किस तरह से करनी है। उसके बाद फिर आगे राउटिंग में कुछ ऐसे भी कंसेप्ट आते हैं जो बाद पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता, और ऐसा बहुत कम से ऐसे होता है, ऐसा सिनेरियो होता है। उसमें फिर हम लोग अपनी टोपोलॉजी को फिजिकल राउटर्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक सबको इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि टोपोलॉजी किस तरह से चल रही है और किस तरह से इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं और किस तरह से यहाँ पे नेटवर्क्स बेसिकली आप उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कोयटा है, तो इसके भी वही सेम जो गीगाबिट 0/0 जो इंटरफेस है वो वहाँ पर ये 300 है, यहाँ पर भी इसके भी ये 300 है। ये इस चीज़ को शो करवा रहा है कि इन दोनों इंटरफेसेस पे ये सेम आईपी को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, सेम नेटवर्क को। आईपी तो आगे मजीद चेंज होती रहेगी, ठीक है। इस तरह से इसकी गीगाबिट 0/2 के ऊपर एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, जिसमें 192.168.40 वाला नेटवर्क हम लोगों ने ऐड किया है। अब हम लोग ये तो जस्ट हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा की थी सारा कुछ। अब हम लोग प्रैक्टिकली इन डिवाइसेस को ये वाले नेटवर्क्स असाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले रावलपिंडी जो राउटर है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने 192.168.10 वाला नेटवर्क डिप्लॉय करना है। तो इनकी डिवाइसेस को आईपी, अब ये देखिएगा कि कोई भी चाहे राउटिंग हो स्विचेस हो, यहाँ पे डिवाइस को आईपी कैसे देते हैं फिजिकली। आप लोग देखें सबसे पहले जैसे हमारे घर में लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनमें ये आपके पास ऑप्शन होता है इंटरनेट का। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में चले जाएं। यहाँ पर ये चेंज अडाप्टर ऑप्शंस, एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर चेंज अडाप्टर ऑप्शंस में जाएंगे। ये एडवांस नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पर चेंज अडाप्टर ऑप्शन का मौजूद ऑप्शन। अगर फिजिकल जैसे हम लोगों ने यहाँ पैकेट ट्रेसर के अंदर केबल वहाँ पे ऐड की हुई है, अगर इस तरह से आपको आप लोगों ने ये केबल मुझे दिखाएं, इस तरह से केबल किसी राउटर से लेते हुए आप लोगों को सबको इस चीज़ का आइडिया होगा। अगर अपने पीसी में अगर इंस्टॉल की हुई है तो फिर आपको यहाँ पर ये इथरनेट की पोर्ट इन अप हो जाएगी और फिर यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लेकिन अभी चूंकि ये देखें वाईफाई वायरलेसली मैं अटैच हूँ, उसके लिए फिर यहाँ पर ये वाईफाई के ऊपर क्लिक करते हैं और डिटेल्स में देखा जाए तो ये देखें बेसिकली एक आईपी एड्रेस यहाँ पर भी देखें वही जिस तरह का वहाँ पे हम सिनेरियो देख रहे हैं 192.168 वाला ही आईपी एड्रेस मिला हुआ है। क्योंकि क्यों, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इस वजह से यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये इसको अगर चेंज करना हो इस आईपी एड्रेस में तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 4 में जाएंगे। यूज द, अब यहाँ पर ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, डीएचसीपी यहाँ पर बेसिकली इनेबल होया हुआ है, इस वजह से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन किया गया। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेस डीएचसीपी इनेबल नहीं किया हुआ, वो ना करना हो तो फिर यहाँ पे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस के जरिए भी स्पेसिफिकली हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। फिजिकली ऐसे होता है जब हम लोग कहीं किसी इंडस्ट्री के अंदर हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जाएंगे, उसके लिए ये काम होगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस कोई भी पीसी है, ये सारे पीसीज हैं, एंड डिवाइसेस हैं, एक्सेस लिंक्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ इनके डेस्कटॉप के ऊपर, और ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पर अब उस नेटवर्क को डिप्लॉय कर देंगे, उस नेटवर्क के आईपीज को बेसिकली हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। जैसे यहाँ पे 192.168.10 वाला नेटवर्क है तो 192.168.10.
1 यहाँ पर हम लोग 192.168.10.1 को हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 192.168.10.2 फिर 192.168.10.3। अभी मैंने जस्ट चूंकि टोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा तो 3 यहाँ पे डिवाइसेस जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किए हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। इन स्विचेस के आगे मजीद कुछ और स्विचेस भी अटैच होते हैं, कुछ एपीज भी अटैच होते हैं, कुछ एंड नोड्स और मजीद हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इस स्विच को अगर देखा जाए तो इस स्विच की कितनी पोर्ट्स हैं, 24 जो है फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स हैं और 2 गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट्स हैं, जबकि हम लोगों ने अभी जस्ट इसकी 4 पोर्ट्स को यूज़ किया हुआ है। तो बाकी पोर्ट्स को भी हम इनकी कंज्यूम कर सकते हैं। इस नेटवर्क की लैन के डिवाइसेस को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसी तरह से अब दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, कराची, इसकी लैन को हम लोग ऐड करते हैं 20 वाले नेटवर्क्स। अब यहाँ पे चेक करना हो तो इसके ऊपर जस्ट माउस होवर करेंगे, इसको आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। इस तरह से इसको भी आईपी एड्रेस मिल गया और इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया। और ये चूंकि एक ही राउटर की लैन में एक स्विच के साथ अटैच है तो सबको सेम नेटवर्क हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट राउटर में हम लोग जाएंगे, इसकी इस तरह से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 20 वाला नेटवर्क है तो 192.168.20.1। इस तरह से नेक्स्ट डिवाइस में हम लोग आएंगे 8.20.2। इस तरह से हम लोगों ने ऐड कर दिए। नेक्स्ट हम लोग लाहौर में जाते हैं, यहाँ पर 30 वाला नेटवर्क ऐड है। 30 वाले नेटवर्क को हम लोग डिप्लॉय कर देंगे, जैसे 192.168.30.1। अब ये 1 2 3 आगे जो एंड लास्ट वाला मैं बाइट ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा 192.168.30, ये तो नेटवर्क पोर्शन है, ये सेम रहेगा। आगे लाजमी है 1 2 3 हम लोग पुट करें, वो होस्ट पोर्शन है उसमें 1 से लेकर 254 तक कोई भी वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। .2 और उसके बाद 192.168.30.3, ठीक है। ये हो गया 30.1, ये हो गया 30.2 और ये 30.3। इस तरह से फोर्थ लास्ट वाले हम लोग कोयटा वाले के राउटर की लैन में हम लोग 40 वाला नेटवर्क डिप्लॉय कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। तो उसके लिए 192.168.40.1, फिर 192.168.40.2 और उसके बाद ठीक है, सेम सेम इसलिए कर रहा हूँ जब हम लोग पिंग करेंगे तो हमारे लिए तब थोड़ा इजी हो। उसके बाद ये हम लोगों ने लैन के डिवाइसेस को आईपी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क असाइन कर दिया। उसके लिए हम लोग इस इंटरफेस के ऊपर डीएचसीपी को भी इनेबल कर सकते थे, जो मैंने आप लोगों को करके दिखाया हुआ है। आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस इंटरफेस के ऊपर डीएचसीपी इनेबल करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप स्टैटिकली करें या डीएचसीपी के जरिए करें। अब हम लोग राउटर की तरफ आते हैं, सबसे पहले मैन ऐप राउटर के इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। अब राउटर के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि राउटर की लैन की तरफ जो इंटरफेस जा रहा है, अब इसकी लैन में इस इंटरफेस से निकलने वाले आगे चाहे जितने भी स्विचेस होंगे, जितने एपीज होंगे, जितनी पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस होंगी, या जितने आईपी कैमरास होंगे, या जितने कंप्यूटर्स वगैरह जो जो चीज़ें होंगी, इस इंटरफेस से निकल
वाली, उसमें अगर हम लोगों ने सेम नेटवर्क डिप्लॉय किया हुआ है जैसे करेंगे भी, तो जितनी डिवाइसेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई होंगी उनके बेसिकली जो इस राउटर के इंटरफेस का आईपी हुआ करेगा वो उन सारी की सारी डिवाइसेस का क्या होगा, गेटवे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। गेटवे का मतलब पता है ना हम सब लोगों को, कि जैसे गेट से गुजर के हम लोग बाहर जाते हैं, एक एग्जिट पॉइंट होता है, ऐसे ही हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक के लिए भी गेटवे एक एग्जिट पॉइंट होता है, हमारा राउटर जो होता है वो एग्जिट पॉइंट होता है। तो चूंकि इस स्विच के आगे 50 डिवाइसेस हैं, 20 डिवाइसेस हैं, 100 डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन सब के ट्रैफिक ने गुजर के यहाँ से डायरेक्टली इधर आ सकती हैं। पेशावर से वायरलेसली हम कराची में जा सकते हैं? ऐसे नहीं, वहां से ट्रैफिक आएगी इसी इंटरफेस से होती हुई जाएगी। तो इसलिए इस इंटरफेस के ऊपर हम लोग जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो इस इंटरफेस के आगे लैन में लगी हर एक डिवाइस का क्या हुआ करेगा, गेटवे हुआ करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस बेसिकली गेटवे इंस्टॉल कर लेते हैं। 192.168.10 का नेटवर्क चल रहा है और ये गीगाबिट 0/2 है। तो यहाँ पे गेटवे, पहले इस इंटरफेस को एक्सेस करते हैं। कौन सा इंटरफेस है, इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है गीगाबिट 0/2। तो उसके लिए कमांड है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2। ठीक है, अभी जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इस स्पेसिफिक इंटरफेस की होगी। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पहले नो शट डाउन करके अप करना होता है, लेकिन अभी ये ऑलरेडी इंटरफेस अप है। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग इतना काम कर चुके थे। सर हम गेटवे कैसे, राउटर ही गेटवे होता है और किसी को नहीं कह सकते, राउटर को होता ही, राउटर ही गेटवे है। ठीक है, हाँ। तो ये अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या आईपी एड्रेस असाइन कर देना है। ठीक है, आईपी एड्रेस। ठीक है, अब उस नेटवर्क का कोई भी एक आईपीजे आप गेटवे रख सकते हैं, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए होता है, रखना पड़ता है कि उस नेटवर्क की किसी डिवाइस को वो आईपी ना असाइन किया हो। तो इसलिए हम लोग हमेशा किसी भी लैन की जो आईपी स्कीम होगी उसका लास्ट 100 वाला जो आईपी होगा ना वो गेटवे रखा करेंगे, ताकि हमें भी याद रहे। और यही अच्छी तरीका होता है, एक अच्छा इंजीनियर यही होता है कि जिसको एक सीक्वेंस से चीज़ों को लेके चले, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को लेके चले, ताकि बाद में वो खुद ही कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने क्या गेटवे दिया था। कभी कुछ रैंडम गेटवेज नहीं रखने चाहिए हमें। कहीं पे फिजिकल भी हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जाएं या कहीं पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो जब हमें एक बंदे का अपना उसूल होना चाहिए कि मैं जब भी किसी डिवाइस को गेटवे असाइन करूंगा तो ये गेटवे असाइन करूंगा। ठीक है, उस नेटवर्क का। तो ये हो गया जैसे 192.168.10, ये तो नेटवर्क था। ठीक है, 192.168.10, इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस थी उनको यही आईपी एड्रेस हम लोगों ने यही नेटवर्क असाइन किया था। उसके बाद .100, हमेशा हम लोग गेटवे ये लास्ट 100 रखा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सबनेट मास्क हम लोग ऐड कर देंगे 255.255.255.0। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने गेटवे को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इसमें इतना ही काम करना है। अब हम लोग देखें अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये गीगाबिट 0/2 इसको हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और इसकी क्या ओके है स्टेट। और इसके अलावा मेथड इसका मैनुअल है, मैनुअली हम लोगों ने ऐड किया, कोई डीएचसीपी यहाँ पर हम लोगों ने इनेबल नहीं किया। इसके अलावा इसका स्टेटस भी क्या हो गया, अप हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमने इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया वो क्या 192.168.10। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लैन में आगे लगी हर एक डिवाइस का जो गेटवे होगा वो यही हुआ करेगा हमेशा। इसका मतलब है कि हमें इन डिवाइसेस को अब जाके बताना पड़ेगा कि आपने जब भी कम्युनिकेट करना है तो आपका गेटवे ये होगा। तो इन डिवाइसेस की दोबारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखें डिफॉल्ट गेटवे का ऑप्शन मौजूद है, तो वो हम लोग ऐड कर लेंगे 192.168.10.100 और ये सारे सब डिवाइसेस के लिए यही सेम रहेगा। इसके बाद इस डिवाइस में आएंगे, यहाँ पर भी हम लोग सेम गेटवे इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे, हाँ वैसे फिर पिंग नहीं करेगा ये डिफॉल्ट गेटवे हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद यही काम हम लोग बाकी तमाम राउटर्स के लैन के इंटरफेसेस के ऊपर करेंगे।
अब इसकी लैन में कौन सा चल रहा है गेटवे, ये 0/2। यहाँ पर भी हमारे पास सेम इंटरफेस है 0/2 इसकी लैन में, और वहाँ पर नेटवर्क है 192.168.20 वाला नेटवर्क है। तो इंटरफेस कौन सी है, गीगाबिट इथरनेट, वहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है गीगाबिट इथरनेट यूज की, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2, और फिर अब तो वो ऑलरेडी उसका मोड अप है, फिर आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे उसको 192.168.20.100, ठीक है, 255.255.255.0। यहाँ पर भी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड यूज करते हैं, तो देखिए 192.168.20.100 यहाँ पर भी शो हो गया। अब सेम उसी तरह से हम लोग इसकी लैन में जो डिवाइसेस हैं, ये स्टेप्स याद रखिएगा। जब हम लोग ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट आगे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलें। अगर हम एक ही नेटवर्क राउटर को सारा कॉन्फ़िगर कर लें एक ही दफ़ा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं इसलिए पैरेलल में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को क्लियर हो जाए, जो न्यू लोग हैं उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएं। 192.168.20.100 ऐसे ही हम लोग बाकी इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और लास्ट इस डिवाइस को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग, जी, तो सेम ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट डिवाइस के अंदर चले जाएंगे। इस राउटर के इस इंटरफेस गीगाबिट 0/2 को एक्सेस करेंगे। गीगाबिट इथरनेट 0/2 डिजाइन कर लेंगे। 30 वाला नेटवर्क है तो 192.168.30.100, ठीक है। फिर साथ मास्क ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कॉन्फ़िगर हो गया। उसके लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 192.168.30.100 इसके इस इंटरफेस पे डिप्लॉय हो गया। ऐसे ही फिर हम इस इनकी डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये गेटवे 192.168.30.100, फिर नेक्स्ट इस डिवाइस को भी सेम इसी तरह से आईपी असाइन कर लेंगे। गेटवे 192.168.30.100, और ये लास्ट यहाँ पर भी एक प्रोसीजर रिपीट करेंगे, और यहाँ पर भी गीगाबिट। लास्ट में आप लोगों को यही बात बता रहा था कि जब हम लोगों ने एक स्पेसिफिक तरीके से अगर इन गेटवेज को और ये पोर्ट्स को अगर यूज़ किया हुआ है और कनेक्ट किया है तो हमारे लिए ईजी है। अब हमें पता है हमने अपनी टोपोलॉजी को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो इससे हमें ये बात क्लियर पता चल रही है कि जितने भी राउटर्स हैं उनकी लैन में गीगाबिट 0/2 के साथ अटैच हैं। तो अब हम ना भी देखें तो हमें क्लियर ये चीज़ पता चल रही है। तो ये इस तरह से ज़्यादा इजी रहता है हम लोग जब इस टोपोलॉजी को, इस कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करना हो। तो फिर जब वो वैल आता है तो मुझसे गलत कमांड प्रेस हो जाती है और ये फिर स्टक हो जाता है, और मैं आईपी नो आईपी डोमेन लुक आपको भी भूल जाता हूँ देना पहले। अब थोड़ा वेट करते हैं। ये शुरू में अगर इसको कमांड हम लोग यूज़ कर लेते तो इस तरह ना होता है। ये गलत कमांड को ही हम लोग यूज़ करते हैं जो इसको सपोर्ट ना कर रही हो, तो ये स्टक हो जाता है थोड़ी देर के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड, CLI मोड। तो हमें इसके लिए कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि हमें तो पता है ना हम लोगों ने इसमें क्या 30.100 का गेटवे ऐड करना है। तो उसके लिए तब तक हम लोग इसकी लैन की डिवाइसेस को गेटवे असाइन कर देते हैं। 40.100
और फिर ये लास्ट डिवाइस को भी हम लोग सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इसकी स्टेट। ये हो गया इस गीगाबिट इथरनेट कौन सा है 0/2। अब ये ऑलरेडी है, इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.40.100। ठीक है, साथ इसका मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। इंटरफेस अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, राउटर के इंटरफेसेस को अप करना और उनको आईपी एड्रेस असाइन किया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर इसके इस इंटरफेस के ऊपर भी आईपी असाइन कर दिया गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग पहले से कर चुके हैं, आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। जो न्यू लोग थे उनको ये बात पता चल गई कि राउटर के इंटरफेसेस को बेसिकली, अब जो लोग नए आए हैं, अब से मुराद ये होती है कि अगर इस इंटरफेस को एक्सेस करें इस गीगाबिट इथरनेट 0/2, तो बाय डिफॉल्ट, अच्छा ऐसे ये जैसे अब रेड कलर शो हो रहा है ना, राउटर का हर इंटरफेस जो होता है बाय डिफॉल्ट डाउन होता है। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल डाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डाउन होता है। इसको मैन्युअली जाके इस इंटरफेस को एक्सेस करके जब आप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली से मुराद दिया कि जब इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा तो फिर ये बेसिकली आप होता है। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने इसकी टोपोलॉजी डिजाइन की थी, तो ये सारे के सारे ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं राउटर के इंटरफेसेस, ये सारे के सारे ऐसे रेड थे। उनको हम लोगों ने जैसे इंडिविजुअली अभी एक्सेस करके आईपी असाइन की, ऐसे ही हम लोगों ने उनको इंडिविजुअली एक्सेस करके नो शटडाउन से नो शटडाउन मोड में लेके आया। उनको आप करने के लिए कमांड होती है नो शटडाउन। अब देखिएगा ये दोबारा से ये आपको स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टाइम लेगा स्विच वाली साइड से, 30 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, उसमें स्विच जो है ना अपने मैक टेबल वगैरह और बीपीडीयू मैसेजेस को आगे ट्रांसफर करता है, जिसमें फिर ये ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग के मोड्स यहाँ पे इनेबल करता है। ठीक है, वो फिर हम लोग आस्ते से जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोगों ने राउटर के लैन के सारे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया, उनको उन इंटरफेसेस को गेटवे भी असाइन कर दिया, और फिर उनके आगे जो एंड डिवाइसेस थी उनको भी डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया। यानी राउटर की लैन वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डिफरेंट राउटर्स के दरमियान की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी रह गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आगे ये अब नई बात है। ठीक है, जैसे राउटर का ये गीगाबिट 0/0 है, और इसके अपोजिट जो दूसरा कराची का राउटर है उसका भी गीगाबिट 0/0 इंटरफेस है। और इनके दरमियान में मैंने जैसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया था पहले कि ये नेटवर्क हम लोग असाइन करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि 10.100.100.100.0 वाला नेटवर्क असाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्क क्या है, इस राउटर के लैन में हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस असाइन किया वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कीम थी। ठीक है, ये वो डिफरेंट है, उनके दरमियान में जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और ये जो आईपी असाइन कर रहे हैं ये पब्लिक आईपी है, आप लोगों को पता है, जिनको आईपी एड्रेसिंग का पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस गीगाबिट 0/0 को एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरफेस, इसके लेन की तरफ अपने इंटरफेस है। हाँ वो जो था वो गीगाबिट 0/2 जो था वो लैन की तरफ था, अब ये वैन की तरफ है, वाइड एरिया। अब आगे बाकी इंटरफेसेस जो है वैन की तरफ है। ये जो आईपी ये हमने खुद से दी है ना ये। जी, ये अभी हम लोगों ने जस्ट ये रखा हुआ है कि ये आईपी हम लोगों ने देना है, इस आईपी को यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों के दरमियान इसको कौन सी देंगे और इसको कौन सी देंगे? इसको इस इंटरफेस के और इस इंटरफेस के दरमियान में नेटवर्क सेम होना जरूरी है। नेटवर्क से मुराद ये वही 3 बाइट्स जैसे इसके लॉक्ड है तो वो वाले लॉक्ड रहेंगे, यहाँ पे 1 2 3 जी इन दोनों को सेम देंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही इस इंटरफेस और इस इंटरफेस के दरमियान में भी। लेकिन इंडिविजुअली इस राउटर की बात करें तो इसके इस इंटरफेस पे देखें एक अलग ये नेटवर्क चल रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर एक अलग नेटवर्क चल रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर एक ये अलग नेटवर्क चल रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो दूसरा इंटरफेस होगा उसमें और इस इंटरफेस में सेम नेटवर्क होना जरूरी है। इस तरह से इस नेटवर्क राउटर के इस इंटरफेस में और इसके अपोजिट साइड पे ये इंटरफेस जिस राउटर के साथ अटैच है उस इंटरफेस पे सेम नेटवर्क होना जरूरी है। ऐसे ही इन राउटर्स के और इन राउटर्स के लिए भी है। क्लियर हो गई ये बात?
अब हम लोग इसके गीगाबिट इथरनेट 0/0 को सबसे पहले इनेबल करते हैं, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, ठीक है। उसको अब हम लोग ने किया हुआ है। अब आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे। आईपी एड्रेस होगा यहाँ पर 100.100.100.100. आप बेशक यहाँ पे 10 रख लें, एक तरफ 10 दूसरी तरफ 20 रख लें, या एक तरफ 1 दूसरी तरफ 2 रख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये याद रख लें कि ये 100 जो है वो कौन सी क्लास है बेसिकली। अब ये ऑनलाइन लोगों को साथ इंगेज करते हैं, आ चुके हमारा स्पीकर भी चल रहा है। तो ये जो 100 है, तो ये मुझे जाबिर आप बताएं जरा, ये कौन सी क्लास का आईपी है 100 वाला? एक का जी, एक क्लास का, एक का क्लास ए है। तो इसका फिर मास्क क्या यहाँ पर हम लोग साथ, मुझे मास्क आप लिखवाइए जरा। 100.100.100.1 है, तो इसका मास्क यहाँ पे क्या होना चाहिए? 255.2 जी 55.0.0.0 जी 255.0.0.0 .0.0 30 ऐसे ये कह जी रहे हैं जी आप? जी 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 0 ये 0 ठीक कह रहे हैं? 255. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्लास ए है, तो क्लास ए में चूंकि पहला बाइट जो है वो लॉक्ड होता है, इसलिए पहले बाइट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको लॉक कर दिया। सबनेट मास्क में मैं थोड़ा कभी-कभार कंफ्यूज होता है। ये जो 255 होता है, मतलब ये नेटवर्क पोर्शन जी 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 255 वाला जो है वो नेटवर्क पोर्शन होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी स्कीम बन जाती है, अब ये जो आईपी बेसिकली हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, साथ साथ थोड़ा सा आपको सबनेट के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बेसिकली इस रेंज के अंदर 16.5 मिलियन आईपीज आ सकते हैं, ये जो अभी हम लोगों ने आईपी डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसकी रेंज कम करना चाहें, एक तो प्रॉपर सबनेटिंग होती है ना, लेकिन एक सिंपल हम लोग इसकी सबनेटिंग चेंज करने के लिए, यानी इस क्लास ए को क्लास सी का मार्क्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इतनी बड़ी रेंज की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, और थोड़ी थोड़ी सबनेटिंग भी हम लोगों ने सीखनी है। तो उसके लिए हम लोग जब भी क्लास को भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे, उसको मास्क हमेशा क्लास सी का ही दिया करेंगे, चाहे वो क्लास ए का कोई नेटवर्क हो, क्लास बी का हो, या क्लास सी का हो। उसको जो मास्क हम लोग हमेशा असाइन किया करेंगे वो क्लास सी का ही असाइन किया करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये देखें, अब पहले इस नेटवर्क में ये जो हमने आईपी डिप्लॉय की थी, इसका ये मतलब था कि उस में 16.5 मिलियन जो है ना होस्ट आ सकते थे। लेकिन हम लोगों ने जस्ट दो मास्क को चेंज किया, इसके 2 बाइट्स को और लॉक कर दिया। अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कितनी डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं साकिब? 254 डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं, क्योंकि क्लास सी है ना, तो क्लास सी में 254 होस्ट ऐड हो सकते हैं टोटल, ठीक है। क्योंकि बस एक ही बाइट लॉक है ना, तो एक बाइट में वही 0 से लेकर 255 तक 254 डिवाइसेस आपके पास ऐड हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि पहली जो होती है नेटवर्क आईडी होती है, लास्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, तो दरम्यान में फिर 254 होस्ट की जो है ना रिक्वायरमेंट रह जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने आईपी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया 100.100.100.1, और फिर उसके अगेंस्ट मास्क की हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसी तरह से इस राउटर के अपोजिट साइड पे इसी स्पेसिफिक इंटरफेस को हम लोग एक्सेस करते हैं। फेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, उसको आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे 100.100.100.1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1 हम लोग ने इस इंटरफेस पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा ये देखें 100.100.100.1 यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो 1 के अलावा हम लोग कोई और ऐड कर सकते हैं। 0 जो होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है, याद रखें। वो किसी भी नेटवर्क, किसी भी आईपी स्कीम की जो पहली आईपी होती है वो नेटवर्क आईडी होती है। वो हम लोग किसी एक इंटरफेस को, किसी डिवाइस को किसी भी जगह हम लोग असाइन नहीं कर सकते। वो सिर्फ नेटवर्क की आइडेंटिटी होती है, आईडी होती है, पहचान होती है। और जो उसकी नेटवर्क की आखिरी आईपी होती है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसको भी हम लोग किसी डिवाइस को या किसी इंटरफेस के ऊपर या किसी भी जगह पे असाइन नहीं कर सकते। इस वजह से दरमियानी कोई हम लोग आईपी 1 के लिए तो 2, 3, 10, 100, 200, 254 तक हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं। तो 1 और 2 हम लोग जैसे रखते जा रहे हैं तो हम लोग रखते जाते हैं, उससे हमें कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा कि क्या क्या हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। फिर साथ ही इसको भी हम लोग, चूंकि वहाँ पर सेम नेटवर्क में भी इनका होना ज़रूरी है, तो अगर वहाँ पर मैंने क्लास
ए को क्लास सी में कन्वर्ट किया हुआ और यहाँ पर ना कन्वर्ट किया हुआ, तो फिर इसका मतलब नेटवर्क चेंज हो गया, फिर भी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर सेम नेटवर्क के लिए होने के लिए जैसे वहाँ पर क्लास ए को क्लास सी का मास्क दिया था, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्लास ए को क्लास सी का मास्क दे देंगे। तो ये जो 16 पॉइंट समथिंग मिलियंस को हम लोगों ने जस्ट एक थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करके उनको लिमिटेड टू 54 होस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये काम हो गया इन दोनों इंटरफेस। अब यहाँ पर आगे इन इंटरफेसेस को ये काम हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने राउटिंग भी करवानी है, स्टैटिक राउटिंग भी इनके दरम्यान में कम्युनिकेशन करवानी है, इसलिए इन बाकी डिफरेंट इंटरफेसेस को हम लोग नहीं देखते। ठीक है, सिर्फ इन इंटरफेसेस की बात करते हैं आज। डायरेक्टली हम लोग ये चाहते हैं कि रावलपिंडी को कराची के साथ कम्युनिकेट करवाना है। आज हम लोगों ने आज की क्लास हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अभी सर उमर ने CCNP की क्लास स्टार्ट करनी है, तो अभी हम नहीं, वो ऑनलाइन ही लेंगे। तो ये अब हम लोग ये याद रखें कि ये जो राउटर था, इसका जो कराची की तरफ जो इसका रास्ता था, उस रास्ते में हम लोगों ने इनके इंटरफेसेस को अप भी कर दिया, IP भी असाइन कर दिया, और इन राउटर के अपने लोकल एरिया नेटवर्क को भी ऐसे ही IP भी असाइन कर दिया, अप भी कर दिया। ऐसे ही कराची में से जो रावलपिंडी की तरफ रास्ता आ रहा था, उसके भी इंटरफेसेस को अप भी कर दिया, IP असाइन कर दिया, और उसकी लैन को भी कर दिया। आगे जो उनके और मजीद डिफरेंट आ रहे हैं कम्युनिकेशन, चूंकि अभी हम लोगों ने उनको कम्युनिकेट नहीं करवाना, उसको कॉन्फ़िगर भी अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये PC अपने गेटवे को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, गेटवे से मुराद ये है क्या इस PC को अपने इस राउटर से रिप्लाई आ रहा है, इस राउटर तक पहुंच सकता है इसका मैसेज या नहीं पहुंच सकता। या उससे पहले ये देख लेते हैं सिंपल कि ये PC आपस में एक दूसरे को, मैंने कहा था ना प्राइवेट IP एड्रेस इसलिए हम लोग डिप्लॉय करते हैं सिंपली लैब के अंदर, जैसे इन डिवाइसेस को प्राइवेट IP एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं कि आपस में ये तो कम्युनिकेट कर सकें। तो इनकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक PC है जिसका IP एड्रेस है 192.168.10.1 और ये एक PC है जिसका IP एड्रेस है 192.168.10.2। इनको आपस में कम्युनिकेट करवा कर देखते हैं। कम्युनिकेट से मुराद होता है एक वीडियो व्हाट्सएप मैसेज भेजना, एक वीडियो भेजना, कॉल करके देखना, तो वो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर तो वो काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिंगिंग करके चेक करेंगे। जैसे वहां पर कोई मैसेज भेजते हैं, कोई कॉल करके देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ पर पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग उनको बेसिकली पिंग करके चेक करेंगे। पिंग से मुराद ये होता है कि ये चेक करना कि क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आमतौर पर भी जब हम लोग डिवाइसेस को चेक कर रहे होते हैं, इंटरनेट के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम तो आप लोग जब अभी आप लोग जैसे नेटवर्क इंजीनियर्स बनने आए हुए हैं, इससे पहले हम लोग जब इंटरनेट नहीं चल रहा हो या ब्राउजिंग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, फेसबुक ऑन करके देखते हैं क्या ब्राउजिंग हो रही है नहीं हो रही। लेकिन जब आप नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे, यहाँ पे आके आप लोग लर्निंग करेंगे, फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोला करेंगे, CMD ओपन किया करेंगे, यहाँ से आप पिंग करके देखा करेंगे google.com। यहाँ से अगर ये देखें अब रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ये मैं पैकेट ट्रेसर के अंदर नहीं काम कर रहा, हम कमांड प्रॉम्प्ट का तो आप सबको पता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमने गूगल को पिंग करके देखा, इंटरनेट को पिंग करके देखा। गूगल से मुराद क्या, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, उसको पिंग करके देखा और वहां से उसकी IP से हमें रिप्लाई आया। और फिर एक राउटर TTL वगैरह ये जो चीजें होती है फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि हमने देखा कि हमारा इंटरनेट चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। अगर इंटरनेट ना चल रहा होता तो फिर हमें रिप्लाई ना आता, ठीक है, कम्युनिकेशन ना हो रही होती। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली इंटरनेट चेक करने का असल तरीका जो होता है वो ये होता है, जब बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप कहीं पे इंटरनेट चेकिंग कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा ये मैं, अच्छा मैं आपको पिंग करके दिखा रहा था ये डिवाइस। लेट्स सपोज हम लोग ये 0/10.1 से 10.2 को यहाँ पर पिंग करवाना हो, तो इसके लिए भी ऐसे ही पिंग करते हैं 192.168.10.1 पे हम लोग मौजूद हैं। हमारा जो जिस नेटवर्क के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर मौजूद है, इसका IP 10 है, 10.1 है। हमने 10.2 या 10.3 को कम्युनिकेट करवाना है, 10.2 को करते हैं। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है, 10.2 से रिप्लाई आ रहा है कि ये आपके पास रीचेबल है और इसकी कम्युनिकेशन हो रही है। इन केस कोई एक ऐसा IP जो हमने असाइन ना किया होता, जैसे 10.10 हमने इस नेटवर्क में कहीं नहीं असाइन किया हुआ, फिर देखेंगे उससे भी रिप्लाई आएगा। वो तो हमने कोई डिवाइस ही नहीं ऐड की हुई, किसी को IP असाइन ही नहीं किया हुआ, फिर ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, ये 4 पिंग टेस्ट 4 दफा किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस चीज का ये मतलब हुआ
कि ये डिवाइसेस जो होती हैं, एटलीस्ट ये डिवाइसेस इस स्विच की मदद से, स्विच का यही काम होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर, स्विच करना, एक जगह से कोई मैसेज आए उसको स्विच करके अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन पहुंचाना। ठीक है, ये अभी ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल हो गई। अब देखते हैं क्या ये अपने राउटर यहाँ तक भी पहुंच सकती हैं, क्या ये राउटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं, राउटर तक की इनकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके लिए हम लोग पिंग करेंगे इनके गेटवे को। तो गेटवे क्या था इसका 192 जी, आप बताएं मुझे इसका गेटवे क्या था, क्या गेटवे इंस्टॉल किया था जी 168.10.100 सबका गेटवे 100 होगा, 10 है तो 10 वाले का 100 होगा। ठीक है, तो देखें रिप्लाई आ रहा है हमें, गेटवे से भी रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात समझ नहीं आ रही तो आपको मैं मजीद आसानी से क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले इनको पिंग करवाते हैं इस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ। अब देखिएगा क्या होगा, ये पैकेट यहाँ से निकलेगा, स्विच में आएगा, स्विच से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से स्विच में आएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर हमारा एक पैकेट सक्सेसफुल होगा। सिमुलेशन में देखिएगा ये मैसेज यहाँ से निकला, जनरेट हुआ, इसको रन करते हैं। हाँ, ये मैसेज यहाँ पर आया स्विच में, यहाँ से उस स्पेसिफिकली मैक एड्रेस जिसके ऊपर आईपी एड्रेस जिसके हमने पिंग करने की कोशिश की उस तक मैसेज गया, उसके बाद वापस पीसी में आया और फिर यहाँ तक मुझे अब टिक लगेगी इसके ऊपर, ये देखिए टिक लग गई, ये कम्युनिकेशन हो गई है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या नेक्स्ट क्या चेक किया, गेटवे को चेक किया। तो गेटवे के लिए भी ऐसे ही हम लोग पिंग करके देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो बात ये पहले भी हम लोगों ने स्विचिंग में देख ली, इतनी पिंगिंग तो हमारी पहले भी हो रही थी, राउटर की मदद से बल्कि डिफरेंट नेटवर्क को भी कम्युनिकेट करवा रहे थे। अब हमने यहाँ से निकलना है, इस राउटर से आगे जो दूसरा राउटर अटैच है, अब देखते हैं यहाँ तक भी कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि इस इंटरफेस इस तक तो कम्युनिकेट कर लिया, क्या इस राउटर तक भी एक्सेस करेगा? इस राउटर के इस इंटरफेस का क्या आईपी था, 100.100.100.2 था। ठीक है, इस यहाँ पर हमने 100.100.100.1 डिप्लॉय किया था और यहाँ पे 100.2 डिप्लॉय किया था। यहाँ से होके अब देखते हैं क्या यहाँ तक भी मैसेज आएगा, यहाँ तक भी पिंग करेगा। तो पिंग करेंगे 100.100.100.2 तो उसको रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, जब इसको अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली इस नेटवर्क ने यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पर साकिब बैठे हुए हैं, यहाँ इनके मामू हैं कराची में, इन्होंने उनको पिंग करना है। तो जब वो कराची के मैन किसी राउटर के साथ ही नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे तो आगे वहां के बंदे के साथ भी नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। ऑब्वियसली देख लेते हैं हम लोग वहां के किसी एक नेट 20.1 को हम लोग यहाँ पे पिंग करवा के देख लेते हैं। 192.168.20.1 ठीक है, 10.1 से 20.1 को पिंग किया। तो अब देखिए रिप्लाई हमें कहाँ से आ रहा है, अपने गेटवे से आ रहा है कि आगे मुझे पता ही नहीं है डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जाना है मुझे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, रिप्लाई आया इसको 10.100 से इस गेटवे, यानी इसने जो मैसेज साकिब ने अपने मामू को कराची में मैसेज भेजने की कोशिश की तो साकिब के गेटवे तक तो, लेकिन गेटवे को आगे पता ही नहीं था, इसको हमने कुछ सिखाया नहीं हुआ था कि ये मैसेज आए साकिब का तो उसको कहाँ पे भेजना है और कैसे भेजना है। तो इसका मतलब इसके गेटवे ने इसको वापस बता दिया कि मुझे आगे का कोई रास्ता नहीं पता, इसलिए यहाँ पे मैसेज जनरेट हो गया, डेस्टिनेशन होस्ट क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी हमने इस राउटर के इस इंटरफेस को एजुकेट करना है, पढ़ाना है, इसको बताना है कि तुम्हें अगर इस लैन से कोई मैसेज आए कि इस लैंड की तरफ तुमने कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज भेजना है, तो तुम क्या करो, कौन सा रास्ता इख्तियार करो। तो अभी चूंकि हमने डायरेक्टली यहाँ से कम्युनिकेट करना है, यही राउट हमने इनेबल किया हुआ है, एक ही राउट हमारे पास है फिलहाल, तो ये राउट हम लोगों ने इसको सिखाना है। तो यहाँ से बेसिकली अब राउटिंग स्टार्ट होती है, राउट इनेबल करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए कमांड होगी इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आईपी राउट। ठीक है, उसके बाद
डेस्टिनेशन आईपी से मुराद ये होगी कि इस आईपी का पूरा नेटवर्क हम लोग असाइन कर लेंगे। जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने आईपी ये वाली जो है ये कौन सा नेटवर्क है 192.168.20.0, किसी एक खाली डिवाइस की हमने आईपी नहीं देनी, क्योंकि खाली उस पूरे कराची में किसी एक डिवाइस के साथ तो नहीं कम्युनिकेट करना, उस पूरे नेटवर्क के किसी भी डिवाइस के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क पूरा जो होता है वो लास्ट वाला बाइट उसका हम लोग 0 रखते होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेस्टिनेशन आईपी का नेटवर्क दे देना है 192.168.20.0, ठीक है। यानी कि इसको रास्ता देना है कि इस राउटर को बताना है कि तुम्हें इस राउटर को कहाँ से मैसेज आ सकते हैं, या तो इस साइड से आ सकता है या इस साइड से आ सकता है। इस साइड से तो अभी इसको एजुकेट नहीं किया हुआ हमने, अभी यहाँ से इसकी लाइन से आ सकता है। अभी इस राउटर को मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें इस साइड से अपनी लाइन से कोई मैसेज आए तो उसको राउट दो, आईपी राउट कहाँ का दो, इस नेटवर्क का दो। डेस्टिनेशन आईपी मैंने क्या लिख ली, वो नेटवर्क लिख लिया, फिर उसका साथ क्या लिखना पड़ेगा, मास्क भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। .0 ये नेटवर्क हो गया। उसके बाद तुमने ये मैसेज कहाँ से लेके जाना है ये तो हमने बता दिया। इसको दोबारा से सुनिएगा कि इस एरिया से तुम्हें कोई मैसेज आए तो तुमने यहाँ पर पहुंचाना है। अब कहाँ से पहुंचाना है, इस राउटर के पास तो ये भी इंटरफेस है जिसको हमने अभी एजुकेट नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली ये इंटरफेस रह जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। या तो ये जो एग्जिट इंटरफेस है यहाँ पर ये इंटरफेस भी हम लोग ऐड करवा सकते हैं, या फिर ये इंटरफेस जहाँ जिस इंटरफेस के साथ अटैच है उस इंटरफेस का आईपी भी हम लोग ऐड करवा सकते हैं। इन दोनों तरीकों से बेसिकली हम लोग जो है ना डेस्टिनेशन ऐड करवा सकते हैं। जैसे इस अब यहाँ पे इसका गीगाबिट कहाँ से मैसेज जाना चाहिए, 0/0 से मैसेज निकल के जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे गीगाबिट इथरनेट 0/0। तुम्हें इस राउटर इस नेटवर्क से किसी भी डिवाइस से कोई मैसेज आए तो तुमने इस नेटवर्क की तरफ उसको लेके जाना है बरास्ता अपनी गीगाबिट 0/0, ना कि तुम 0/1 की तरफ से लेके जाओ। तो इस तरह से पूरा ये राउटर एजुकेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये कमांड मुकम्मल हुई है, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर विदाउट गेटवे, बस ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोगों ने चूंकि लैन के आगे गेटवेज वगैरह ऐड किए हुए हैं तो इस वजह से ये हो गया। ये बात हो गई। अब ये इस राउटर को ये बता दिया, अब इसका मतलब है कि ये मैसेज जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखते हैं, अभी पूरी नहीं की मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अब देखें, थोड़ी देर पहले जो है वो इसको कम से कम अपने गेटवे से तो रिस्पांस आ रहा था जब ये इस नेटवर्क की डिवाइसेस इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, तो इनको कम से कम अपने गेटवे से मैसेज आ रहा था कि तुम जो है ना तुमने इस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है लेकिन मुझे आगे रास्ता नहीं पता। लेकिन अब बिल्कुल भी रिक्वेस्ट टाइम आउट, बिल्कुल इसको कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों कि ये पैकेट यहाँ से निकला, यहाँ से भी निकल गया आगे, क्योंकि इसको पता चल गया यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन इसको वापसी का तो रास्ता ही नहीं पता कि वापसी पे भी मैंने आना है या कुछ आना है। तो इसलिए रिप्लाई इसको नहीं मिल रहा, इस वजह से बिल्कुल ही पैकेट गुम हो जाता है, रिक्वेस्ट ही टाइम आउट हो रही है, उसको अपना रास्ता ही नहीं मिल रहा, दरमियान में गुम हो गया पैकेट कहीं पे, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये मैसेज यहाँ से निकला, इसको ये रास्ता बताया, इस राउटर तक पहुंच गया और यहाँ तक इस तक मैसेज पहुंच गया, लेकिन इसको वापस एक्नॉलेजमेंट भी तो होनी चाहिए कि तुमने मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसके लिए फिर हमें इस राउटर को भी तो एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जब कोई मैसेज, ये बेसिकली रिप्लाई का मैसेज भेज रहा है उसको, यानी वापस में जवाब देंगे तभी इसको पता चलेगा मेरा मैसेज पहुंचा है। तो वो इनको जब कोई मैसेज दे तो इसको भी वही काम सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि तुम्हें इस नेटवर्क से कोई मैसेज आए तो तुमने इस नेटवर्क तक पहुंचाना है और अपने इस रास्ते के जरिए उसको पहुंचाना है, तो फिर हमारी पूरी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी, ठीक है। तो अब हम लोग इस राउटर को भी एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं, इसको सिखाते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये इंटरफेस नहीं ना, अभी हमने आईपी राउट्स को करना है ना, आईपी राउट इस राउटर को भी एजुकेट करना है जी। जी आईपी राउट और फिर इसके बाद
अब इस नेटवर्क के लिए डेस्टिनेशन आईपी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैसेज तो इसको यहाँ से मिलेगा, ये वाला नेटवर्क इसके लिए डेस्टिनेशन आईपी होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसने रिस्पांस इसको करना है। तो उसके लिए 192.168.10.0 वाला नेटवर्क हम लोग ऐड कर लेंगे। 192.168.10.0 और फिर इसका मास्क 255.255.255.0 और इसके बाद तुम जब ये मैसेज आए तो तुम इस अपने गीगाबिट 0/0 से उसको एग्जिट करके लेके जाओ। तो उसके लिए गीगाबिट इथरनेट 0/0 इस तरह से आपका जो है ना ये पूरा मैसेज यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर वहां से होता हुआ फिर रिस्पांस आएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी कम्युनिकेशन मुकम्मल हुई है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। क्या देखते हैं, हमारे राउट्स डिफाइन हुए हैं, उसके लिए कमांड होती है शो आईपी राउट। ठीक है, शो आईपी राउट की कमांड होती है। ठीक है, इसमें आप लोग देख लेंगे ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। एल का मतलब लोकल जो कनेक्टेड है, सी का मतलब कनेक्टेड, एस का मतलब जो स्टैटिकली हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। और उसके बाद जब हम लोग डायनेमिक राउटिंग करेंगे तो रिप वगैरह, EIGRP, BGP, OSPF, ISIS वगैरह और EBGP वगैरह, IBGP, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग से ऐड की गई होंगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो नेटवर्क्स ऐड किए हुए हैं, एक 100 वाला नेटवर्क ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 192.168 वाला इसके साथ कनेक्ट है, और इसके अलावा 10 वाला भी इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और 20 वाला भी इसके साथ आगे हम लोगों ने राउट दे दिया है, स्टैटिकली इसके ऊपर राउट को हम लोगों ने इनेबल किया और वो ऐड हो गया है। इस राउटर के स्टैटिकली देखें यहाँ पर ऐड हो गया वो 20 वाला नेटवर्क। इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं क्या इसमें भी 10 वाला नेटवर्क ऐड हो गया। उसके लिए हम लोग शो आईपी राउट करके देखेंगे तो देखें 20 वाले में भी 10 वाला नेटवर्क स्टैटिकली, इसका मतलब क्या है, स्टैटिकली ऐड हो चुका है। अब हम लोग इन नेटवर्क्स को आपस में पिंग करवा कर देखते हैं। वही सेम जो पिंग थी। ठीक है, 192.168.10 से होते हुए 20 की तरफ हम लोग पिंग करेंगे। ठीक है, शुरू में फर्स्ट टाइम ये पैकेट ड्रॉप करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया फर्स्ट टाइम, चूंकि इसको डेस्टिनेशन को ट्रेस कर रहा होता है। अब देखें रिप्लाई आना शुरू हो गया। अब रिप्लाई इसको कहाँ से आ रहा है ये भी देखें। पहले रिप्लाई इसको मिल रहा था 10 अपने गेटवे से। अब एग्जैक्टली जिस डिवाइस को हमने पिंग किया 20.1 उसी डिवाइस से इसको रिप्लाई आ रहा है कि आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। और उसके बाद ये देखिए TTL 126 टाइम टू लिव जो है पूरा मैसेज जनरेट होने में कह रहे हैं, जो टाइम लगा वो 26 इसकी वैल्यू है। इसका ये मतलब होता है ये TTL की कि हमारे रास्ते में कितने राउटर्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने राउटर्स आते हैं उतनी TTL की वैल्यू ड्रॉप होती जाती है। अभी देखें यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में दरम्यान में कितने राउटर्स हैं, 2 राउटर्स इन्वॉल्व हैं। टोटल TTL की वैल्यू 128 होती है और अभी जो है TTL की वैल्यू कितनी है, 126 है। तो इस ये देखें, हाँ ये हो गया। तो ये 126 इस तरह से ऐड हुई कि 2 जो है ना राउटर्स हमारे दरमियान में रास्ते में थे और ये इस वजह से TTL की वैल्यू ड्रॉप हो गई। और इस तरह से स्टैटिकली हम लोगों ने इन डिवाइसेस को पाथ दे दिया और डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट नेटवर्क्स की और डिफरेंट जो है ना एरियाज की हम लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करवाई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्लियर हो गई ये बात? जी, ऑनलाइन लोगों को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात ना समझ रही हो? तैयब साहब क्लियर है आपको? आज आए नहीं है आप फिजिकली? जब हम 2 डिवाइसेस के मैन मतलब कम्युनिकेशन चेक करेंगे, वो जो तो हम कौन सी डिवाइस के आईपी देंगे? 2 डिवाइस के आपस में कम्युनिकेशन देना, जो डेस्टिनेशन होगी डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी देंगे। हाँ ठीक है, फिर इसको हम लोग यहाँ पर यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज़्यादा सर। जी जी ठीक है।